गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग CSR नेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज लिमिट्स का क्या क्राइटेरिया है, सबके सब डिस्कस करेंगे। कौन से स्टूडेंट और कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट CSR नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, सबके सब डिस्कस करेंगे। तो CSR नेट में क्या है, आपको पता ही है, नेट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ऐसा टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग किसी भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और भी चीज़ है, देखेंगे ये करके। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए कि आप CSR नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट हैं कुछ, इन सब्जेक्टों से अगर आप मास्टर हो, ठीक है, मास्टर डिग्री की हो या इस टाइप का इक्विवेलेंट डिग्री हो मास्टर के बराबर, तो आप लोग CSR नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। केमिकल साइंस से, फिजिकल साइंस से, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस है, तो आप लोग CSR नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि CSR इन सब्जेक्टों में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ठीक। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए। अगर आप MSc क्लियर हो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के हो, अगर MSc में आपकी 55% आती है, तो आप लोग CSR नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर आप MSc पूरा नहीं किए हो, अपेयरिंग भी हो, तो फिर भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। या MSc के बराबर कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो, जैसे इंटीग्रेटेड BSMS या BSMS, या 4 ईयर की कोई डिग्री हो, जैसे B.Tech किया हो आपने, B.Pharma किया हो, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये CSR नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जनरल कैंडिडेट हो तो आपको इन डिग्रियों के साथ 55% होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। SC ST PH हो तो, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 50% में भी आपका काम चल जाएगा, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें तो नेट एग्जामिनेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप कभी भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। पर आपको अगर JRF चाहिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए, तो आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स तक ही वैलिड होगी। 29 ईयर्स में आप लोग नेट तो क्वालिफाई कर सकते हो, पर आपको JRF नहीं मिलेगा, ठीक। JRF और नेट के लिए एक एग्जामिनेशन होगा, मतलब कि JRF में क्या होता है, आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, और जैसे पेपर एक ही होगा नेट का, ठीक। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए, हाई मेरिट मतलब ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो आपको JRF मिलेगा, ठीक। और थोड़ा सा कम आए फिर भी आप क्वालिफाई हो तो आपको लेक्चरशिप मिलेगा, ठीक है। अगर SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको JRF के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, फिर 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 33 तक आपको ये वैलिड हो जाएगा JRF, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न, ये जैसे मैं केमिकल साइंस से हूँ तो मैं केमिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में जनरल एप्टीट्यूड आता है, वो सभी के लिए सेम रहता है, इनमें से सभी के लिए सेम रहेगा पार्ट A, ठीक है। पार्ट B में आपका जो सब्जेक्ट है मास्टर जिससे क्या है वही आएगा, C में भी वही आएगा सब्जेक्टिव, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आते हैं पार्ट A में 20, अटेंड कितने करने पड़ते हैं आपको, मैक्सिमम 15, एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे ही पार्ट B में मैक्सिमम क्वेश्चन 40 आपको पेपर में मिलेंगे, पर 35 अटेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ऐसे ही सेक्शन C में या पार्ट C में 60 क्वेश्चन आपको दिए होंगे पेपर में, 25 आपको करने पड़ते हैं, एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो मतलब कि अगर आपको एक नंबर में से, एक क्वेश्चन में से कितना कटेगा, यहाँ कटेगा आपका एक क्वेश्चन में से 0.5, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ भी 0.5 मार्क्स कटेगा, मतलब 2 में से 0.5 मार्क्स कटेगा, ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें नेट की बात, तो नेट के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 टाइप के होंगे। एक आपको लेक्चरशिप मिलेगी, जब आपकी थोड़ा सा जस्ट क्वालिफाई की हो तो लेक्चरशिप मिलेगी। क्वालिफाई करने जो मेरिट गई है उससे थोड़ा सा बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको JRF मिलेगा, ठीक। नेट लेक्चरशिप अगर आपको मिल गई तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, मतलब एलिजिबल हो गए, ठीक। अगर आपको JRF मिल गया, नेट JRF, तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए तो एलिजिबल हो ही हो, उसके साथ में आप कहीं से अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करोगे तो वहाँ से गवर्नमेंट आपको पैसे देती है 32,000 पर मंथ, ठीक। नेट का जो स्कोर कार्ड है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब कि अगर आपने आज नेट क्वालिफाई किया तो आज से 2 साल तक आपको कहीं न कहीं पर PhD में एनरोलमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो JRF है वो मतलब
फिर वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम की बात करें तो अब ये पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन हो गया, ठीक है। एक साल में 2 बार होता है, जून में होता है 3rd वीक में, ठीक है, और दिसंबर में भी होता है 3rd वीक में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का होता है, और टोटल मार्क्स कितने आते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 200 में से अगर आप 110 नंबर आप लोग का पेपर हो रहा है सही, तो आप लोग जीआरएफ के लिए अच्छे से एलिजिबल हो, मतलब जीआरएफ मिल सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है, अगर पेपर इजी होता है तो इससे भी हाई मेरिट जा सकती है जीआरएफ के लिए या लेक्चरशिप के लिए। पेपर हार्ड होता है तो फिर आपको 110 में सिक्योर होकर आपको जीआरएफ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही हमारी कुछ सीएसआर नेट की बात है कि कौन से सब्जेक्ट से आप लोग सीएसआर नेट दे सकते हो, एजुकेशन क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, केमिकल अगर आप सब्जेक्टिव की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, कितने सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, आपको कितने अटेंड करने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीएसआर नेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन।